आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। क्या है? आईयूपीएसी नेमिंग। केमिस्ट्री में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आईयूपीएसी नेमिंग, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में पूछ लिए जाते हैं। तो उसी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम इसको बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो जो आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी क्या है? एक यूनियन है। ठीक है, एक यूनियन बनाई गई जिसमें कि क्या होगा कि जो सभी हर देश होता है ना, सभी जगह जो अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग नेम दिए जाते हैं, तो उन नेमों को एक ही नेम दिया जाए हर जगह, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? आईयूपीएसी नेमिंग। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की नेमिंग होती है, एक होती है कॉमन नेमिंग, एक होती है आईयूपीएसी नेमिंग। तो आईयूपीएसी नेमिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि इसके कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को फॉलो करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी कार्बनिक जो यौगिक होगा, उसका हम क्या देंगे? नाम देंगे उसको। तो हम क्या वही पढ़ने वाले हैं, आईयूपीएसी नेमिंग और आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, और आईयूपीएसी का फुल फॉर्म देखें हम पहले नंबर, तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन। बोला था ना कि यूनियन है एक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, क्लियर है? तो ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है। एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन जेईई नीट में नहीं पूछेगा। कहाँ पूछेगा? हमारे बोर्ड्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें हमारे साथ ये वन वर्ड या ये पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब यदि हम नेमिंग की बात करें तो जो नेमिंग है हिंदी में नहीं है। जो सारे वर्ड्स यूज होते हैं मैक्सिमम, हम रियल लाइफ में भी देखें तो बहुत सारे वर्ड हम हमेशा इंग्लिश से यूज कर रहे होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेमिंग है ये लगभग हमारी पूरी इंग्लिश में है, लेकिन जब भी हम उनको लिखते हैं तो हिंदी में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एल्केन बोलते हैं, तो एल्केन हमारे पास क्या होता है? एल्केन, ये एल्केन है, और इसी को हम हिंदी में क्या लिख लेते हैं? इस टाइप से। ठीक है, बट एक्चुअल में तो ये इंग्लिश वर्ड ही है, जो कि क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट रूल की, आईयूपीएसी नेमिंग में फर्स्ट रूल की। इसके पहले हमने पढ़ा है क्या कि जो हमारे अल्कोहल वगैरह होता है, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, इनके जर्नल फॉर्मूले हम कैसे बनाते हैं, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल आता है, रूल नंबर 1। तो फर्स्ट रूल में हमें क्या करना है? जब भी हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई भी अकार्बनिक यौगिक होगा, तो उसमें हमें सबसे पहले एक जनक श्रृंखला को चूज करना है, मतलब कि एक मेन चेन को चूज करना। फॉर एग्जांपल यदि हम आपके सामने लिख दें, ये एक चेन है कार्बन की, दिखा? ये क्या है? एक कार्बन की चेन है। अब इस चेन में और भी कुछ जुड़ा होगा, ठीक है, अलग अलग टाइप से। जैसे हम यहाँ पर जोड़ दें, एक और चेन जोड़ दी, यहाँ पर एक जोड़ दी, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने जोड़ दी, इसको हटा देते हैं, छोटा छोटा रखते हैं अभी स्टार्टिंग में, ये चेन जोड़ दी हमने। तो अब हमें करना क्या है कि किसी भी चेन में सबसे पहले हमें क्या, कोई भी हमें कार्बनिक यौगिक यदि दिया हो तो हमें सबसे पहले चूज करना होता है क्या कि चेन क्या होगी। ठीक है, मेन चेन। तो यहां से यदि हम देखें तो आपको पता होगा कि यहां से ये सब कार्बन होंगे कि नहीं होंगे, ये यहां पर कार्बन होंगे कि नहीं होंगे। जहां भी आपको कॉर्नर दिखेगा वो कार्बन ही होगा हमेशा। ठीक है, एग्जाम्स में आपको क्या लिखा मिलेगा? सिंपल इस टाइप से, ये जो चेन बनाई थी इस टाइप की ही मिलेगी। ये जो अलग अलग हैं इस टाइप के कम क्वेश्चन मिल सकते हैं या दोनों मिल सकते हैं, लेकिन ये पहचान आपको होनी चाहिए कि इस टाइप से यदि इसको ड्रॉ कर दिया तो इसमें जो कॉर्नर्स होंगे, ऊपर नीचे जो पॉइंट्स दिखेंगे आपको, वो क्या होने चाहिए? वो कार्बन ही होने चाहिए और कार्बन ही होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो चेन हमें दिख रही है, कौन सी चेन दिख रही है? यहाँ से एक चेन ये दिख रही है हमारे लिए, ये इधर तक यहाँ खत्म हो गई, ठीक है, एक यहाँ खत्म हो गई ये वाली। दूसरी इस साइड से देखें तो एक ये खत्म हो गई, दो चेनें दिख गई। तीसरी चेन कहाँ दिख रही है हमें? तीसरी चेन ये इस टाइप से, यदि इसको वापस ड्रॉ कर दें, ये तो तीसरी चेन हमें कौन सी दिख रही है? सबसे बड़ी वाली ये दिख रही है। ठीक है, तो जो हमें कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है वो एक आधार पर, किसके बेस पर करना है? सबसे पहले क्रियात्मक समूह, सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना है, प्राथमिकता किसको देनी है? क्रियात्मक समूह को देनी है।
देन क्रियात्मक समूह के बाद आते हैं हमारे क्या, बहुबंध। कौन आते हैं, बहुबंध। बहुबंध में कौन आता है, हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों हमारे बहुबंध में आएंगे। देन आते हैं हम किस पर, देन आते हैं हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन की कितने ज्यादा नंबर हैं, हमें चेन में सबसे लंबी श्रृंखला चुननी होती है। देन आती है हमारी साइड चेन, साइड चेन। क्लियर है, ये जो क्रम है ये क्रम आपको याद रखना है। क्लियर है, आगे देखें इसके आधार पर हमें चूज कैसे करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि क्रियात्मक समूह जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सबसे पहले यदि किसी चेन में आ रहे हैं तो हमको वही चेन ही चुननी है। क्लियर है, अब यहां पर यदि हम देखें तो हमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सिर्फ कार्बन ही कार्बन दिख रहे हैं। यहां से हम देखें तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन निकला हुआ है, मतलब ये जो बाहर निकले हुए हैं, ये जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, साइड चेन। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं साइड चेन। क्लियर है, अब यहां से हम देखें, हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो जो हमारे पास चेन थी, क्लियर, ये चेन थी और यहां पर एक और निकला हुआ था। तो इस चेन में आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्रियात्मक समूह कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसके बाद और कुछ बहुबंध नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है हर जगह। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन पे फोकस करना है, तो नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो हमें एक ही चेन दिख रही है, कौन सी, ये वाली, ये जो एक चेन दिखी आपको, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कार्बन हुए, 8 कार्बन हुए। क्लियर है, 8 कार्बन हुए। अब उसके बाद यहां पर ये जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं इनको हम बोलते हैं क्या, साइड चेन। क्या बोलते हैं इनको, साइड चेन। ये भी हमारी साइड चेन हुई, ये हमारी साइड चेन्स होंगी। क्लियर है, अब हमें इसका नेम देना कैसे उसकी बात करेंगे। तो कार्बन जो होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को अलग अलग बोला जाता है। फॉर एग्जांपल एक कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, हाँ, मैथ। ठीक है, उसके बाद 2 कार्बन, एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन। ठीक है, उसके बाद 10 डैक, उसके बाद 11 आएगा, फिर 12 आएगा, तो 11 को अनडैक बोलते हैं, फिर 12 को डोडैक बोलते हैं, डोडैक। ठीक है, तो ये मेनली हमें सबसे ज्यादा देखने मिलेगा 10 तक। ठीक है, 10 से ज्यादा कार्बन मतलब कम देखने मिलेंगे, चांस है मिल जाए लेकिन कम चांस है। ठीक है, 10 तक ही ज्यादातर देखने मिलेगा आपको। क्लियर, तो ये इसको नोट कर लेना कि एक कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को ट्रोप, तो इस साइड से सारे याद होंगे, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन डैक। तो ये नंबर ऑफ कार्बन हो गए। अब यहां पर आ जाओ वापस, तो मेन हमने जो श्रृंखला चुनी वो कौन सी होगी, सीधी, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे। सबसे ज्यादा कार्बन वाली श्रृंखला ही हमारी क्या होगी, मेन श्रृंखला होगी। तो यहां पर जो श्रृंखला है इसमें टोटल 8 आए। ठीक है, इस चेन में हमारे टोटल 1 कार्बन आए। यदि हम यहां से यहां पे खत्म कर देते, कहां से कहां, यदि यहां से यहां खत्म कर देते तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन मिले। उसके बाद नीचे देखें, नीचे भी एक चेन हमें दिख रही है, कौन सी, यहां से यहां तक, तो इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 मिले। तो सबसे ज्यादा कार्बन कहां मिले हमें, सीधी, जो सबसे ज्यादा कार्बन मिले हमें 8 मिले, तो हमारी मेन चेन वही हो जाएगी। क्लियर है, तो यहां से हमने सिलेक्शन करना सीख लिया, किसका, मेन चेन का सिलेक्शन करना सीख लिया। और क्या सीखा, जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उनको क्या बोला जाता है। क्लियर है, अब देखो आगे देखें, तो हमें किसको, क्रियात्मक समूह को यदि प्रेफरेंस देना है, फॉर एग्जांपल यदि हम देखें तो क्रियात्मक समूह लगा देते हैं 2-3, यहां पर लगा दिया हमने क्या, फंक्शनल ग्रुप COH। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। ये कौन सा ग्रुप है आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं कौन सा, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां एक डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइड चेन का, सॉरी जो हमारी मेन चेन है उसका सिलेक्शन करना है। किसका? मेन चेन का। इसके अलावा आपको हम एक और दे दें, ठीक है। यहां पर हमने लगा दिया कुछ क्रियात्मक समूह, मतलब प्रतिस्थापी लग गया यहां पर। उसके बाद और क्या करें हम, हमने लगा दिया, मान लो ये डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ CH3 की जगह हम लगा देते हैं, यही लगा देते हैं COH डबल बॉन्ड। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। हाँ, अभी देखो क्या करना है, चेन का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह पे फोकस करो। क्रियात्मक समूह दिखा? हाँ, दिख गया। और क्रियात्मक समूह में खुद कार्बन है, क्रियात्मक समूह में खुद कार्बन है, तो उसको तो 1 देना ही पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेन को। तो यहाँ से जो चेन स्टार्ट होगी, दूसरे नंबर पे फिर हमें क्या बहुबंध दिख रहा है, तो यहाँ बहुबंध रखा। तो यहाँ से आप गए इधर, ये आपकी चेन खत्म हो गई। किसमें? जिसमें कि हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया प्लस डबल बॉन्ड आ गया। फंक्शनल ग्रुप प्लस डबल बॉन्ड। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि पहले प्रायोरिटी इनको देनी है, फिर नंबर ऑफ कार्बन पर जाना है कि कितने कार्बन ज्यादा हैं। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम देखें तो क्रियात्मक समूह पे पहले फोकस करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो क्रियात्मक समूह दिख रहा है, ये रहा। उसके बाद कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन पे फोकस करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आगे बढ़े 1 2 है, इस साइड जा रहे हैं तो 1 2 3 4, मतलब हमें क्या करना है, इस साइड जाना है। तो हमारी यहाँ कार्बन चेन होगी क्या, फंक्शनल ग्रुप हो गया प्लस टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन के साथ ये हमारी मेन श्रृंखला हो गई, ठीक है। यही हमारी क्या होगी, जनक श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? जनक श्रृंखला, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, जनक श्रृंखला जो हमारी मेन चेन है उसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। हाउ टू सिलेक्ट द मेन चेन, ठीक है। मेन चेन हम कैसे सिलेक्ट करने वाले हैं। देन इसके बाद हम सेकंड रूल जो है हमारा, वो है क्या, वो है हमारी नंबरिंग, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, नंबरिंग देखने वाले हैं कि अब जो कार्बन चेन तो हमें मिल गई, अब कार्बन चेन में हमें करनी पड़ती है नंबरिंग, ठीक है। कार्बन चेन में हमें क्या करनी पड़ती है, नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे वो सीखेंगे। क्लियर? इनके हम नाम बता दें, इनके नाम देखो। तो फर्स्ट वाला जो है आपके पास, इसका एक ही चीज बनी हुई है, इसका हम यदि नाम देखें तो टोटल मेन श्रृंखला ये गई हमारी, तो मेन चेन हो गई। तो इसमें टोटल कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट, ठीक है। चूंकि सिंगल बॉन्ड्स है सारे तो ऑक्टेन हो जाएगा, एन लग जाएगा, ऑक्टेन। देन हमें करनी पड़ती है नंबरिंग। नंबरिंग हम कहाँ से कर दें, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब दोनों साइड से सेम से आ रहा है तो इस साइड से नेमिंग करने वाले हैं। यहाँ पर एथिल है 1 2 3 4 3 2 1 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका जो नाम होने वाला है अभी हम डायरेक्ट बता देते हैं, बाकी हम जैसे जैसे रूल्स करते जाएंगे आपको नेम समझ आता जाएगा कि किसका नेम क्या है और क्यों है। क्लियर? इसका नाम क्या होने वाला है, कहाँ गया, 2 यहाँ पर 4 पर लगा है हमारा क्या, एथिल। 4 पे है एथिल, 2 कार्बन देखो 1 और 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे, मैथ एथ, तो ये हो गया एथिल। उसके बाद 5 पर क्या लगा हुआ है, 5 पर लगा हुआ है हमारा क्या, 5 पर हमारा लगा हुआ है मैथिल। 4 एथिल 5 मैथिल, देन ऑक्टेन, क्या, ऑक्टेन। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे इसको, 4 एथिल। बाकी आपको हमने बताया है सेम ही भी है, कुछ अलग नहीं होगा। 4 एथिल हो जाएगा, देन 5 मैथिल हो जाएगा, देन ऑक्टेन, ऑक्टेन। क्लियर है? अब हम सेकंड रूल की बात करने वाले हैं। सेकंड रूल क्या है हमारे पास, नंबरिंग करनी है हमें। सेकंड रूल में हमें क्या करनी है, नंबरिंग। आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है ना, चलो आगे देखें। सेकंड रूल है हमारे पास क्या, नंबरिंग। सेकंड रूल में हमें क्या सीखना है, नंबरिंग सीखनी है। क्या करनी है, नंबरिंग, ठीक है।
अब नंबरिंग यदि हमें करनी है तो नंबरिंग हम किस बेस पे करें? वही प्रेफरेंस जो आपको दिया गया था। क्या? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जो भी क्रियात्मक समूह है उस पर फोकस करो, देन बहुबंध जो हमारे पास था, ठीक है, जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे या जो बंध थे हमारे बॉन्ड के आधार पर, देन नंबर ऑफ कार्बन एंड देन साइड चेन। क्लियर? इसी जो सीक्वेंस है इसी के आधार पर हमें नंबरिंग करनी है। क्लियर है? अब देखो नंबरिंग, तो नंबरिंग यदि हम देखें तो नंबरिंग के अंदर हमें दो रूल्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, नंबरिंग के अंदर क्या देखने पड़ते हैं? दो रूल्स हमें देखने पड़ते हैं। एक को बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल एंड देन सेकंड है अल्फाबेटिकल रूल या प्रीफिक्स रूल। पहला है क्या? लोएस्ट लोकेंट रूल। वैसे तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि इनका यूज होता ही होता है और ये ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, बस नाम पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। देन है हमारे पास प्रीफिक्स रूल। क्लियर है? क्या है हमारे पास? प्रीफिक्स रूल है। आगे देखते हैं। तो प्रीफिक्स रूल का मतलब क्या है? ये है हमारा अल्फाबेटिकल भी बोलते हैं इसको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका हम नेमिंग देते हैं। कैसे देते हैं अब इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले जो लोएस्ट लोकेंट रूल है इसका मतलब ये क्या कहता है? हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है, हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां पर क्या, जो हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसको कम से कम नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल वही चेन जो हमने ली थी, ये कार्बन हो गए, ये कॉर्नर्स पर क्या होंगे? कार्बन होंगे कि नहीं होंगे? इस टाइप की चेन को देखकर डरना नहीं है। ठीक है, यदि ये जो आपको पहाड़ से बने दिख रहे हैं ना, तो पहाड़ को देखकर पहाड़ जैसा डरना नहीं है कि अरे ये तो पहाड़ है। समझ रहे हैं? इसको सिंपल सी चेन ही समझनी है जो कि हम कार्बन की इस टाइप से बनाते रहते हैं। क्या होता है, हमें इनको बनाने की आदत पड़ जाती है तो हमें ये देखकर डर लग जाता है। तो डरना नहीं है। जहां भी आपको एजेस दिख रही हैं, कॉर्नर दिख रहे हैं, मतलब वहां पर कार्बन होगा ही होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा, अकेला नहीं होगा। ठीक, ये हमने देखा। अब यहां पर मान लो हमने लगा दिया, क्या लगा दिया? इथे हमने लगाया OH, ये लगा दिया OH। OH क्या है? क्रियात्मक समूह है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। अब क्रियात्मक समूह यदि है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां पर क्रियात्मक समूह लगा हो। नंबरिंग कहां से करनी है? जहां पर क्या हो? क्रियात्मक समूह हो। यहां पर क्या हो? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। नंबर हमें वहां से स्टार्ट करना है। अब देखो यहां पर नंबरिंग हम देखें तो ये पहला कार्बन हुआ क्रियात्मक समूह से जो जुड़ा है, 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, यहां पर भी कार्बन होगा कि नहीं होगा? 6। तो यहां पर हमें एक चेन मिल गई है और इस चेन में क्या है? नंबरिंग भी हमने देख लिया है, किसके आधार पर? क्रियात्मक समूह के आधार पर। ठीक है, अब इसी चेन को हम एक और बना दें, देखना। सी, ये लगा दिया हमने OH और ये लगा दिया डबल बॉन्ड। अभी क्या करें? तो वही चीज, नंबरिंग में हमें सबसे पहले क्रियात्मक समूह देखना है। फंक्शनल ग्रुप कहां पर है? फंक्शनल ग्रुप को ही मेन मानना, उसके बाद हम किसी और को देखेंगे। समझ रहे हो? तो वही यहां पर कार्बन होगा, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, ये 5 और ये 6। दिखा कि ना दिखा? तो सबसे पहले फोकस किस पर करना है? क्रियात्मक समूह पर। अब यदि हम एक चीज और दे दें, ये बताना, ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये हमने लगा दिया डबल बॉन्ड और ये लगा दिया हमने ट्रिपल बॉन्ड। अभी क्या करें? यहां पर जो कार्बन हैं इनमें तो ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं कि नहीं लगे हैं? ये ट्रिपल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। तो कहां से नंबरिंग स्टार्ट करें? तो हमने आपको बताया है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड को। किसको प्रेफरेंस देनी है? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस आपको देनी है। तो अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? इथे से 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो नंबरिंग का कुछ फंडा थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। ठीक है, नंबरिंग का कुछ फंडा थोड़ा थोड़ा
समझ आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है, हमें वहीं से स्टार्ट करना है। क्लियर है। और हाँ, जो भी हमारा क्रियात्मक समूह है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्रियात्मक समूह जो है इसको क्या कम से कम क्या मिलना चाहिए, नंबर, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यही लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है कि जो भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है। अब हम एक और एग्जांपल लें यदि, तो साइड चेन के रूप में ले रहे हैं एक, ये गया ये लगा दिया, यहाँ हमने लगाया CH3। क्लियर, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 एक इधर लगा दे रहे, इधर लगा रहे थे, C2H5 लगा दिया हमने। ठीक है, C2H5 को हम ऐसा भी लिख सकते थे, ये C2H5 हुआ, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, और इसको हम सिंपल क्या लिख सकते थे, ये लो। क्लियर। तो अब नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें, नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो यदि देखो मेन चेन सबसे पहले सिलेक्ट करनी है, तो मेन चेन कौन सी होने वाली है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। कौन सी चेन दिख रही है, अरे बाबा, इधर हम एक और बढ़ा दे रहे हैं, ये लो। अब चेन देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या देखना है, लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है। क्या देखना है, लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है। तो अब देखो नंबरिंग स्टार्ट करें हम, इसको इस साइड लगाते हैं जब तक लोएस्ट लोकेंट रूल सही समझ आए। हाँ, अभी देखो, तो यहाँ पर हमारा CH3 जुड़ा है कि नहीं, ये CH3 है, और यहाँ पर C2H5 जुड़ा हुआ है, मतलब CH3 इसको CH2 ठीक है। अब देखो, तो लंबी श्रृंखला सबसे पहले चाहिए होती है, तो सबसे पहले हमने चेन सेलेक्ट की कौन सी, ये सामने वाली देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 7 है, कोई भी ले लो, सामने वाली ले रहे हैं हम, तो ये हमारी चेन हो जाएगी, ये चेन हो गई। अब चेन हमें मिल गई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करते समय हमें क्या देखना पड़ता है कि किस साइड से हमारे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको कम से कम नंबर मिल रहा है। देखो हमने स्टार्ट किया यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखो रेड वाला सही है या ग्रीन वाला, तो हम जब रेड देखते हैं, पहले हम ग्रीन वाला लिख दे रहे हैं, ग्रीन 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 हमने स्टार्ट किया तो 3 पे मिला हमें और 6 पर मिला, 3 पर मिला और 6 पर मिला। और जो रेड वाली मार्किंग है उसको देखो तो हमें सबसे पहले किस पर मिला, 2 पर मिला, देन 5 पर मिला। अब बताओ कौन सा सही होगा, हमने क्या बोला, कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो ये वाला सही होगा क्योंकि इस पे कम से कम नंबर मिल रहा है कि नहीं। एक इस वाले में 3 और 6 पे मिला, इस पे 2 और 5 मिला, तो सही कौन सा होने वाला है, रेड वाला। क्लियर है, नंबरिंग हो गई। अब नेम यदि हम इसका लिख दें, एक रूल आपका क्लियर हो गया। अब देन आते हैं हम प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स रूल या अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिकल इसको हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो जो भी हम नंबरिंग करेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। कब करेंगे, जब हमारा लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाए। ठीक है, जब लोएस्ट लोकेंट रूल हमारा फेल हो जाता है तो हम आ जाते हैं किस पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर तो ठीक है, अब यदि हम बात करें इसी का एक और वर्जन हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ये लो, ये भी लो, ये लो, ये। अब ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा हुआ है, इस पर क्या जुड़ा है, इस पर भी CH2 CH3 जोड़ दे रहे हैं हम। अब देखो, अब यदि आप देखो तो चेन कौन सी मिलने वाली है, सबसे पहले तो हमें चेन को सिलेक्ट करना है, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें हमें नेमिंग देनी होती है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस साइड से, मान लो यदि हमने ये चेन ली, वैसे तो चेन हमारी क्या होती है, बड़ी वाली चेन होती है, होती कि नहीं होती है, चेन हमें क्या लेनी पड़ती है, बड़ी वाली चेन लेनी पड़ती है।
तो ये जो हमारे पास चेन है, इस चेन में हम देखें यदि, तो इस पर क्या लगा है, एथिल, और इस पर लगा है मेथिल। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें हम, इस साइड से कि इस साइड से? तो अल्फाबेटिकल में एथिल पहले आता है, ई पहले आता है या एम पहले आएगा या ई पहले आएगा? ई पहले आएगा ना। तो ई यदि पहले आएगा तो नंबरिंग हमें इसी साइड से स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7 आया। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, उस साइड से जहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका जो नाम है वो कम से कम नंबर पे आ रहा है। क्लियर है? इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये तो जनरल थोड़ा सा दे दिया कि आइडिया इस टाइप से हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है, यहाँ पर एक और स्टार लगा के रख लेना। बाकी हाँ, ये प्रीफिक्स रूल पे एकदम जाना नहीं, वो हमें जब हम नेमिंग करेंगे ना, तो नेमिंग हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर समझ आएगी। अब ये थोड़ा सा थ्योरिकल लग रहा है, इसलिए बोर होने लायक चीज़ है, लेकिन हाँ इसको आपको पता रखना पड़ेगा, पता होगा तभी आपका काम होगा। एक स्टार पॉइंट, लोएस्ट लोकेंट रूल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फेल हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल ही लगाना है। ठीक है, यदि ये फेल हुआ तो ये लगेगा ही लगेगा, इसी को ही लगना है। लोएस्ट लोकेंट रूल से ही आपको आईयूपीएसी नेमिंग में कार्बन श्रृंखला को जो चेन है उसको सिलेक्ट करना है, जो हमारी जनक श्रृंखला है उसको सिलेक्ट करना है। किसके आधार पर, किसके आधार पर, लोएस्ट लोकेंट रूल के आधार पर। जब भी क्रियात्मक समूह हमारा जो भी लगा होगा उसको कम से कम नंबरिंग दे देनी है, खत्म बात है। ठीक है, क्या है। और यहाँ पर एक चीज और बतानी है, इस साइड होगा, बतानी थी, जब भी हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक में बहुबंध होंगे, बहुबंध मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, जो हमारा कार्बनिक यौगिक होगा क्या होगा, कंपाउंड होगा। कौन सा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें यदि क्या होंगे, बॉन्ड्स होंगे कि नहीं होंगे। यदि बंध हैं, इसमें दो कंडीशन है, या तो समान या असमान। इसका मतलब क्या है आगे समझ आएगा। जैसे हमने कार्बन का कोई यौगिक लिया, सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो ट्रिपल में ही काम चला ले रहे, और यहाँ पर ये, तो इसमें देखो जो कार्बन के जो बंध हैं सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों समान ही हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो सकता था। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन के जो बंध हैं क्या है, सेम है कि नहीं है, सेम है। तो यहां पर आपको क्या करना है, रूट वर्ड जो होगा उसके साथ आ लगा देना है। क्या करना है, जो हमारा रूट वर्ड क्या है अभी आगे समझ आएगा। जो रूट वर्ड होगा उसके साथ क्या लगा देना है, आ। हिंदी में आ, हिंदी में भी आ ही होगा, आ लगा देना है। और इसमें सेम रखना, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 सेम सेम बॉन्ड है कि नहीं है, इसमें भी सेम बंद है, तो मैथ इसमें एक कार्बन बढ़ा दें, बढ़ा दिया। 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, ब्यूट हुआ, ब्यूट में क्या लग गया, ए लग गया, तो क्या बन गया, ब्यूटा। क्या बन गया, ब्यूटा सही होगा, ना कि ब्यूट, ब्यूट गलत होगा। क्लियर है? इसमें देखो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, तो पेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंटा। ठीक है, पेंटा सही होगा, पेंट गलत होगा, पैट हो गया ये तो, पेंट। क्लियर है? और इसमें सेम ही रहेगा। यदि बंध असमान है, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल हो गया, तो यहां देखो बंध असमान है कि नहीं है, जो बॉन्ड्स हैं सेम है क्या, नहीं है। और यदि बंध हमारे सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें सेम का सेम लिखना है। जैसे ब्यूट था तो ब्यूट ही लिखना है, पेंट है तो पेंट ही लिखना है, चेंज नहीं करना है। क्लियर है? तो इसको स्टार लगा के लिख के रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, थर्ड रूल की। नाउ वी हैव थर्ड रूल, जिसमें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं कि नेमिंग की अब शुरुआत कैसे होगी, थर्ड वाला। तो इसमें क्या है अपना, P W और S, PWS, P फॉर प्रीफिक्स,
W फॉर वर्ड रूट, अभी वर्ड रूट बोला था ना एक वर्ड, उस वर्ड रूट का मतलब यहां समझ आएगा। तो P फॉर प्रीफिक्स, P फॉर प्रीफिक्स, W फॉर वर्ड रूट और S फॉर सफिक्स। देख के डरना नहीं है, आगे बता रहे हैं। प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, चौथी पांचवी क्लास में हम पढ़ते हैं प्रीफिक्स बताओ सफिक्स बताओ, है कि नहीं है। उपसर्ग प्रत्यय, सफिक्स मतलब अनुलग्न होता है, ठीक है। अनुलग्न जो बाद में लगता है, प्रीफिक्स जो पहले लगता है। प्री से ही समझ आ रहा होगा, प्री 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 मतलब पहले। और वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन। डब्ल्यू हमारा क्या होगा, कार्बन चेन में जो भी कार्बन होंगे ना, जो हमारी कार्बन चेन है, कार्बन चेन में जो भी हमारे कार्बन हैं उन्हीं कार्बन की संख्या को हम क्या बोलेंगे, वर्ड रूट बोलने वाले हैं। क्लियर है। बस इसी के आधार पर हमें पूरा नाम लिख देना है, पहले प्रीफिक्स देन वर्ड रूट देन अनुलग्न या सफिक्स। क्लियर है। आगे बढ़े। अब जो हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, लेकिन उनको हमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रीफिक्स देखें हम, तो प्रीफिक्स में जैसे हमने अभी आपको एक साइड चेन बताई थी, साइड चेन बताई थी, तो साइड चेन है वो इस क्या किस में आ जाती है, प्रीफिक्स में आ जाएगी। साइड चेन होती क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये भी दो टाइप की होगी, एक होती है सिंपल और एक होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो इतना बता रहे हैं इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें ऑटोमेटिक ही आ जाएंगी जब हम नेमिंग करने लगते हैं। तो ये सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, तो एक वर्ड है जो कि हम टेक्निकली बता रहे हैं कि एक्चुअल में उनको बोलेंगे क्या। तो साइड चेन्स होंगी, जैसे याद हो अभी हमने बताया था, ये पहाड़ बना दिए, इस पहाड़ के ऊपर कुछ ये चोटियां निकली थी ना, यही साइड चेन्स है। ये सिंपल एक एक निकली है तो सिंपल हो गई, यहाँ से हमने ये दो और निकाल दी तो ये कॉम्प्लेक्स हो गई। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स, ये पहाड़ रहा, ये एक निकली सिंपल, ये रहा, ये दो निकाल दिए कॉम्प्लेक्स हो गई। आया समझ में। आगे बढ़े। वर्ड रूट, वर्ड रूट हम आपको लिखवा ही चुके हैं, मैथ है, प्रोप्यूट पेंट हेक्सेप्ट, ये क्या है, वर्ड रूट है। देन वी हैव सफिक्स, सफिक्स का मतलब क्या होगा, जो हमारे एंड में लगेगा। फॉर एग्जांपल याद हो जैसे कि एन इन आइन कहाँ लगते हैं, एंड में लगते हैं कि नहीं। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ये क्या है, ये सफिक्स ही है हमारा। आगे बढ़े। तो जो हमारे सफिक्स होंगे ये भी इनको भी यदि हम बांट दें, जरूरत नहीं है बांटने की लेकिन बांट दें, तो हम क्या बोलेंगे, पहला 1 डिग्री, सेम ही प्रीफिक्स को भी बांटते हैं, प्रीफिक्स हमने बताया नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 2 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या आ जाता है, एन इन आइन, वाई एन ई आइन, ए इन आइन, ये आ गया। और इसमें आ जाएगा हमारे क्या, फंक्शनल ग्रुप, क्या आ जाएगा इसमें, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई क्या, PWS का फंडा, ठीक है। PWX सॉरी एक्स नहीं एस, P फॉर प्रीफिक्स, W फॉर वर्ड रूट, S फॉर सफिक्स। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, कुछ चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ती रहती हैं, जैसे कि 2 के लिए डाई लिखना है, 3 के लिए ट्राई लिखना है। ये यहां से डिब्बा बना लो एक ठो, क्या, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ठीक है, 5 के लिए पेंटा, ठीक। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे आगे जाते जाते हैं। अब इसका मतलब क्या, जब हमें पता चला कि कहीं 2 बॉन्ड आ गए या 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी यदि हम नेमिंग करें, इसकी यदि हम नेमिंग करें, ये लो इतना हटा दिया तो इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो कितने CH3 लग गए इसमें, 2 लग गए। कहाँ कहाँ लगे, 1 2 3, कहीं से नेमिंग करो, 3 4, तो 3 और 4, 3 और 4 पर क्या लग गए, 2 मैथिल, क्या हुआ, डाई मैथिल। लगा कि ना लगा, लग गया ना। तो यही हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब क्या करें, यदि पहले से डाई और ट्राई लगा हो तो क्या करेंगे हम, वहां यूज करते हैं बिस ट्रेस, ठीक है। फिर आ जाता है टेट्राकिस, ठीक है, देन पेंटाकिस, इस टाइप से आगे जाते जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं और कुछ बचा हुआ है इसमें, ये हमने बता दिया। देन वी हैव हाँ, ये नोट कर लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे।
ये नोट पॉइंट थे, ठीक है। रूल हमारा ये पहले ही खत्म हो गया, किसका, PWS का। देखो अभी क्या करना है हमें, क्या बता रहे थे, आइसोनियो बता रहे थे। कार्बन जो सिंपल कार्बन 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 जुड़े हुए हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, एन, एल्केन या एल्कीन या कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सिंपल एक रो में जुड़े हुए हैं तो इसके आगे हम एन लगा देते हैं, ठीक। अब यदि एक ही कार्बन हमारा दो साइड से जुड़ा हुआ है और यहाँ से हम बात कर रहे हैं एक चेन की, तो यहाँ पर ये जो इसको हम बोल देते हैं क्या, आइसो बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है। उसके बाद एक ही कार्बन तीन के साथ जुड़ गया, यदि तीन कार्बन या तीन सेम जो रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नियो। सेम ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है तो नियो हो गया, ठीक है, ये याद रहेगा। एन, देखो नेम ही ले ले रहे हैं एग्जाम्पल, यदि हम देखें तो सी, कार्बन के टर्म्स में लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होने वाला है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एन ब्यूटेन बोल सकते हैं कि नहीं, एन ब्यूटेन हुआ कि नहीं, हम डायरेक्ट ब्यूटेन भी बोलते हैं इसको, तो ये एन ब्यूटेन हो गया। देन सेकेंड हम बात करें, ये जो कार्बन है इसके साथ एक CH3 तो जुड़ा हुआ है, एक और जुड़ गया तो हो गया क्या, CH3 इधर CH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आइसो। देन इसी कार्बन के साथ यहाँ एक रह गया ना हाइड्रोजन, 1 2 3, और यहाँ पर हमारी चेन चल रही है, तो इस साइड यदि हमारी चेन चल रही है तो इस वाले पार्ट के कारण हम इसको क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे। लाइट चली गई है, आगे का हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये हमारे रूल 3 हो गए थे, कुछ थोड़ा बहुत और बचा होगा, उसके बाद सीधा नेमिंग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है।